आज हम लोगों ने जो है ना वो चैप्टर नंबर 6 के नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ, आप लोगों को नोट डाउन करते जाइएगा। फर्स्ट वाला देखें, द किंग ऑफ केमिकल इज H2SO4। ठीक है, कि उसका केमिकल्स का बादशाह कौन है? H2SO4 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर विल, ऑप्शन बी है, गिव पिंक कलर विद द फिनेफ्थिलीन है। थर्ड वाला है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर द मिल्कीनेस इज ड्यू टू द कंपाउंड CaCO3, ऑप्शन बी है इसका। लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन द योगर्ट। नेक्स्ट वाला है, विच इज़ नॉट द सॉल्ट ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड Na2HPO3। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला देखिए 6 वाला, सोडियम कार्बोनेट इज एन इंपॉर्टेंट सॉल्ट यूज फॉर द मैनी पर्पसेज इन इंडस्ट्रीज, विच एसिड इज रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गेट इट। इसका हमारे पास ऑप्शन है सी है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, हमारी बुक वर्क कंप्लीट हो गया। उसके अलावा बेटा आप लोगों के देखें जिस तरह से कि टॉपिक वाइज में हम लोगों ने इसमें से जो है फर्स्ट वाले 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो हम लोगों ने क्या किया, कवर कर लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो जहाँ से हम लोगों ने करना है मैं आप लोगों को वहाँ से आंसर बताती जाती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनते जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले 4 जो है वो हम लोगों ने टॉपिक वाइज में कवर कर लिए थे। उसके बाद 5 वाला देखें कि नेम अ सॉल्ट विच कैन रिड्यूस द एसिडिटी इन ओवर द स्टमक, कि हमारे स्टमक में मतलब कौन सा सॉल्ट जो हमारे स्टमक की तेजाबियत को क्या करता है, ख़त्म करता है। द सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 इन वाटर इज कॉल्ड द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी इन स्टमक। ठीक है, तो इसे क्या है, स्टमक की एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्ट लाइक कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद द वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर देखें, व्हेन सॉल्ट लाइक कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद वाटर इट डिजॉल्व इन इट, कि जब वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन सम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच विद कॉपर सल्फेट, कि उसमें से जो कुछ कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं। सॉरी, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसके साथ क्या हो जाता है, कॉपर सल्फेट के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टल इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, CuSO4.5H2O। इज इट क्लियर, समझ आ रही है ना। उसके अलावा इसका रिएक्शन देखिए, मैं आप लोग बताती हूँ कि CuSO4 + H2O को जब हम लोग रिएक्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा प्लस SO2 बनाएगा। ठीक है, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल भी उसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, इस सोडा वाटर एसिडिक और बेसिक है। सोडा वाटर जो हमारे पास एसिडिक है या बेसिक है। सोडा वाटर इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट्स कंटेन द कार्बोनिक एसिड। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सोडा वाटर जो है वो हमारे पास क्या है, एसिडिक नेचर में, क्यों, क्योंकि उसमें जो है कार्बोनिक एसिड क्या है, पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है, विच एल्कली इज कॉमनली यूज टू ओपन अ ड्रेन, कि पानी का निकास खोलने के लिए जब आप लोग के मतलब घरों में जब सीवरेज का सिस्टम खराब हो जाता है तो उसके जो उसे खोलने के लिए बेसिकली कौन सा जो है वो अल्कली को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली यूज टू ओपन अ ड्रेन, कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक ड्रेन वो है हमारे पास एक अल्कली है जिससे कि बेसिकली क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है उन्हें ओपन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड द वाटर, कि हम लोगों ने जो है केमिकल इक्वेशन जो है वो शो कर, जो कि अमोनिया का क्या करें, पानी के साथ उसका रिएक्शन हम लोगों ने करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या बनेगा, NH3 + H2O। जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो वो बेसिकली हमारे पास क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, NH4OH, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। इज इट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज़ लिटमस सोल्यूशन प्रिपेयर्ड, कि लिटमस सोल्यूशन बेसिकली किस तरह से बनता है। ठीक है, लिटमस सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइकेंस। लिटमस सोल्यूशन जो है वो किससे बनता है, हमारे पास लाइकेन से बनता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6.5 है। तो ये बेटा इसका टेबल बनाना है, वो टेबल मैं अभी बनाकर आप लोगों को वो भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट वाला देखो, उसके अलावा 6.6 है, व्हाट इज़ द बेस, राइट डाउन द नेम्स एंड फार्मूला ऑफ 4 बेसिस। अब यहाँ पर आप लोगों ने जो बेस वाला आप लोगों का टॉपिक था हमारे पास, कहाँ पर पेज नंबर हमारे पास था 84 था। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले बेस की डेफिनेशन लिखनी है, द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड द अल्कलीज। ठीक है, उसके अलावा बेसिस आर द कंपाउंड विच प्रोड्यूस द हाइड्रोक्साइड आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। दोनों में से जो भी डेफिनेशन आपको सूटेबल है वो आप लिख लीजिएगा। उसके अलावा ये टेबल जो बने इनमें से कोई भी मैक्सिमम 3 से 4 जो है आप लोगों ने बेसिस को लिखना है और उनके फार्मूलाज को लिखना है। इज इट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए हमारे पास आ जाता है, मेंशन द सोर्स ऑफ द फॉलोइंग, कि ये हमारे पास उन लोगों ने फॉलोइंग जो है ना वो यहाँ पर वो दिए हुए, तो उसके हम लोगों ने क्या लिखना है, बेसिकली सोर्सेज लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड का सोर्स हमारे पास क्या है, विनेगर है। ठीक है, नेक्स्ट वाला हमारे पास
क्या है, टार्टेरिक एसिड है। टार्टेरिक एसिड का जो हमारे पास सोर्स है वो क्या है, टेमेरिंड है और ग्रेप्स है, ठीक है। उसके बाद सिट्रिक एसिड का जो है हमारे पास सोर्सेज है वो क्या है, सिट्रस फ्रूट है, तुष फल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए उन लोगों ने क्या बताया, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द कास्टिक सोडा ऑन द कलर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। रेड लिटमस है, फिनेफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज है। तो ये भी इसका भी टेबल है वो मैं आप लोगों को बेसिकली क्या जो है ना वो उस पर ड्रॉ करके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो था 6.9 है। ये हमारे पास इसका क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जो है बेटा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ आर सॉल्ट्स यूजफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम जो हम लोगों ने सॉल्ट वाला टॉपिक पढ़ा था ह्यूमन बॉडी में, पेज नंबर 88 से आप लोगों ने यहाँ से यूजेस ऑफ सॉल्ट में जो है रोल ऑफ सॉल्ट्स इन द ह्यूमन बॉडी, सॉल्ट ऑफ सोडियम पोटाशियम कैल्शियम से लेकर ऑनवर्ड पेज नंबर 89 पर डी वाला जो उसका पॉइंट है, सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, दे आर ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गॉइटर, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर है। नेक्स्ट वाला देखें अब 6.10 पे आ जाइए। अब आप लोग ध्यान से सुनते जाएंगे, मैं साथ साथ बोलती जाती, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl, के जब मैग्नीशियम जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ठीक है। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, तो वहाँ पर हमारे पास क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस HCl, ठीक है, Mg प्लस HCl। उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O बनती है। उसके बाद नेक्स्ट वाला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद द डाइल्यूट H2SO4, जब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करती है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास क्या बनता है, व्हेन द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद द डाइल्यूट H2SO4 देन सोडियम सल्फेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, ठीक है। वहाँ पर क्या बनता है, हमारे पास सोडियम सल्फेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और उसके अलावा वाटर बनता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख मैं आपको इक्वेशन बता देती हूँ, NaHCO3 प्लस H2SO4, एरो लगाकर आगे उसके पास रिएक्शन आ जाएगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट वाला हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद द डाइल्यूट H2SO4 एंड फॉर्म द कॉपर सल्फेट एंड द वाटर, वहाँ पर क्या बनता है, हमारे पास कॉपर सल्फेट और वाटर बनता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस H2SO4, CuO को जब हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे देन दे फॉर्म द CuSO4 बनेगा, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास क्या बनेगा, H2O बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा और उसके अलावा हमारे पास क्या बनेगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है सोडियम रिएक्ट विद द क्लोरीन, के जब सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ठीक है। व्हेन सोडियम रिएक्ट विद द क्लोरीन देन सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म, ठीक है। Na प्लस Cl2 NaCl बनता है, हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास देखें कौन सा क्वेश्चन आता है, वाई द एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaHCO3 एंड Na2CO3 आर बेसिक इन नेचर। वो लोग यहाँ पे ये पूछें कि दोनों जो हैं हमारे पास बेसिक क्यों होते हैं नेचर में, NaHCO3 और Na2CO3। द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद NaHCO3 एंड Na2CO3 प्रोड्यूस द वीक एसिड। फिर वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है पानी के साथ NaHCO3 का और Na2CO3 का तो वो हमारे पास क्या करते हैं, वीक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, H2CO3 बनता है, ठीक है, एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग बेस बनती है NaOH बनता है। दिस इज द रीजन, ये वजह है दैट देयर एक्वस सोल्यूशन आर बेसिक इन नेचर, जिसकी वजह से उसका एक्वस सोल्यूशन जब हमारे पास क्या होता है, बेसिक इन नेचर में होता है, ठीक है। उसका बाद आप लोग रिएक्शन देख लें, Na2CO3 प्लस H2O, NaOH प्लस H2CO3। सेकेंड वाला रिएक्शन है NaHCO3 प्लस H2O, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस H2CO3, ठीक है। तो वो यहाँ पर देखें दोनों में हमारे पास क्या बन रहा है, वीक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, बेस जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए कहा जाता है उसमें जो है हम ये जो दोनों सोल्यूशन है NaHCO3 और Na2CO3 जो है हमारे पास क्या है, बेसिक इन नेचर है। इज इट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वन देखें, हाउ डज द सॉइल बिकम एसिडिक, के सॉइल जो है वो एसिडिक क्यों होती है। देयर आर डिफरेंट रीजन फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉइल्स, के सॉइल के एसिडिक होने के डिफरेंट रीजंस हैं। समटाइम्स इट बिकम एसिडिक ड्यू टू एसिड रेन, तो बाद दफ़ा होता है कि वो एसिडिक होती है एसिड रेन की वजह से, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या बताया, इन सम केसेस एसिडिटी अपीयर ड्यू टू द यूज़ ऑफ द फर्टिलाइज़र, और कुछ केसेस में बेसिकली क्या है कि ड्यू टू द यूज़ ऑफ द फर्टिलाइज़र में भी डिफरेंट किस्म की एसिड्स या बेसिस वगैरह पाई जाती हैं, जिसकी वजह से तो वहाँ पर क्या करता है हमारे पास उससे एसिडिक नेचर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा ये 6.13 वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोग छोड़ दें, और बाकी इसमें बेटा लॉन्ग क्वेश्चन जो थे ना वो हमारे हैं नहीं, एक ही था लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा 6.14 वाला भी आप लोग क्वेश्चन छोड़ दें,
और उसके अलावा 6.13, 6.14 वाला ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं करना है, ठीक है। और उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन जो थे बेटा, इसमें मैं आप लोगों को बता दूंगी, जिस तरह कि हम लोगों ने पूरा टॉपिक है ना, एसिड वाला और बेसिस वाला, ठीक है, और सॉल्ट्स वाला, ये तीनों आप लोगों की लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। जिस तरह से पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को करवाया है, आप लोगों ने उसी तरह से करना है, ठीक है। अगर फिर भी समझ ना आए लॉन्ग क्वेश्चन की तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को वो दोबारा जो है वो क्वेश्चन करवा दूंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।